हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो हम बात करते हैं जो एकादशी आ रही है भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल एकादशी, जल झूलनी एकादशी। तो इन सब एकादशियों से इन एकादशी को पुकारा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम क्यों हैं इस एकादशी के। तो इस एकादशी का नाम जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी है क्योंकि इस एकादशी के दिन, जैसा कि आप जानते हैं, इन चातुर्य मास में भगवान हमारे श्री कृष्ण, हमारे विष्णु भगवान जी नारायण शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में इनको अभी 4 महीने शयन करना है। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उन्होंने 2 महीने सोते सोते बिताया है। तो अब उन अकेले अगर सोचें, एक तरफ सोते सोते वो थक गए होंगे, तो अब वो क्या कर रहे हैं, आज के दिन इसी परिवर्तन एकादशी के दिन वो अपनी करवट परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। तो इसलिए इस एकादशी को हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं। पद्मनाभ भगवान पद्म अर्थात कमल पर विराजमान है और फिर जल में क्षीर सागर में विराजमान है। तो इसीलिए, और उसमें जैसे ये परिवर्तन करते हैं अपने करवट को तो झूलने लगते हैं। तो इसीलिए डोल 11 या इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। तो अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब चलिए बात करते हैं इस एकादशी के व्रत को आप रखें कैसे। तो इस एकादशी के व्रत के साथ साथ क्या होता है, जो अगले दिन पारण होता है वो वामन द्वादशी होती है। जो वामन द्वादशी होती है ये भी पुण्यों से भरपूर होती है। तो आप क्या करें कि बहुत लोग जब एकादशी आदि आदि पड़ती है तो वामन द्वादशी के साथ लगी हुई एकादशी लोग करते हैं जो पुण्यदायी होती है। तो इसलिए बहुत लोग एकादशी वामन द्वादशी के दिन करेंगे और बहुत लोग एकादशी के दिन। तो ये डिपेंड करता है आपके क्षेत्र में ये कौन किस दिन कर रहा है। और इसके साथ साथ जो आपको एकादशी के नियम होंगे वो सेम होंगे कि आपको प्रातःकाल उठना है, सूर्योदय के पूर्व अपने नित्य कर्म समर्पण करके नहाना धोना है, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करनी है, संकल्प लेना है कि भगवान आपको शक्ति दे कि आप इस एकादशी के व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इसके बाद आपको भगवान नारायण श्री कृष्ण को, अगर आपके पास विग्रह है और मूर्ति है, तो आपको उनको स्नान कराना है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने हैं, उनको पुष्प अर्पित करना है, जल समर्पित करना है, फलों का भोग लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पीले फूलों का भोग और पीले फलों का भोग लगाने की कोशिश करें और उसके बाद भगवान की पूजा करें, आरती करें ओम जय जगदीश हरे से। और इसके बाद फिर आप दिन भर भगवान के नाम का जाप करते रहे, आपके पास जो भी मंत्र हो। और अगर मंत्र नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एक मंत्र है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जाप आपको करते रहना है। तो इस मंत्र के साथ आपको आपके एकादशी के दिन का स्मरण करना है। कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो जागरण करें, अगर जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 12 बजे रात्रि तक आप भगवान के नाम का जाप करते हुए भगवान को याद करते रहे और उसके बाद आप शयन करें। और फिर पारण के लिए आपको द्वादशी की तिथि के दिन भी सुबह ही उठना है और फिर नहाना धोना है, फिर पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं या मंदिर में अपने आसपास के मंदिरों में दान दे करके आ जाएं और फिर आप अपने भोजन को ग्रहण करें। और कोशिश करें, क्योंकि वामन द्वादशी होती, बहुत लोग द्वादशी नहीं कर पाते हैं क्योंकि एकादशी द्वादशी 2 दिन हो जाती है। तो आप उन नियमों को जारी रखें, अर्थात कोई भी वैसा भोजन जो त्याज्य है उसको द्वादशी के दिन ना करें और सात्विक भोजन के साथ भगवान के नाम को याद करते हुए वामन द्वादशी के व्रत को भी रखें। तो इस तरह से इस एकादशी के व्रत को आप करेंगे। अब चलिए, आप सोच रहे होंगे मैंने कथा तो बताई नहीं, तो अब मैं कथा बताती हूँ। तो कथा बताते हुए जब नारद जी ने पूछा था भगवान स्वयं श्री कृष्ण से कि आप मुझे बताइए कि इस पद्मा एकादशी का महात्म्य क्या है, इसे क्यों करते हैं, तो भगवान स्वयं बताते हुए इस एकादशी के बारे में बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है इस एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत करने योग्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की पूजा की जाती है। और इसकी कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। वो बहुत ही प्रतापी थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति सेवा करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, कोई भी मानसिक चिंताएं नहीं थी। वो राज्य सर्व संपन्न था। महाराज के कोष में धन्य की भी कोई कमी नहीं थी और महाराज सबकी सेवा करते थे, सभी ऋषि मुनियों की। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त हुआ उन्हें और राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई। सब लोग भूख से पीड़ित हो गए, त्राहिमाम करने लगे। और इस तरह से जब बहुत ही संकट
आन पड़ा। तो प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है, वह नारा ही भगवान का अयन है अर्थात निवास स्थान है, इसलिए नारायण नारायण कहलाते हैं। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण की पूजा करें, वही आपको जल प्राप्त कराएंगे और हमें अन्न। तो इस तरह से जब प्रजा वर्ग ने राजा को सलाह दी तो राजा ने उन सबके कथन को माना और उस कथन को मानने के बाद ऐसा निश्चित करके राजा मानधाता ने अपने अपने गिने व्यक्तियों को साथ लेकर वन में गए। वन में जाने के बाद उन्होंने मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने उनको प्रणाम किया और मुनि ने भी उनका स्वागत किया। उन्हें जल वगैरह देकर उनको आसन पर बिठाया और फिर पूछा, आपको समस्या क्या हो रही है। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं धर्मानुकूल राजा हूँ, मैंने सब कुछ किया है जो भी एक धार्मिक राजा कर सकता है, लेकिन मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है और मेरी प्रजा इससे बहुत परेशान है। ऐसा सुनते ही ऋषि बोले, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है और सब लोग परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं, लेकिन आप इस युग में ब्राह्मण ही तपस्वी होते, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाता, इसलिए तुम ऐसा कुछ करो जिससे ये तपस्या में इसकी तपस्या टूट जाए। तो राजा बोले कि ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मैं इसकी तपस्या को भंग करूं, आप कोई और उपाय बताएं। तो ऋषि बोले कि राजन, तुम महान हो, तुमने दूसरे की भी तपस्या का ध्यान रखा है, तो तुम ये ऐसा करो, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एकादशी आती है, तुम इसका व्रत करो, इस एकादशी के व्रत से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। ऐसा सुनते ही राजा ने उस एकादशी के व्रत को पूरे प्रजावर्ग के साथ रखा। धूमधाम से भगवान के मंदिर में दीप जलाए गए, उनकी पूजा की गई, सबने रात्रि जागरण किया, अनुष्ठान किया और जल से भरे हुए कलश को लेकर लोगों को दान किया। इस तरह से इस एकादशी के व्रत को किया। दही चावल इनका भी दान किया, साथ ही छाता जूता सब करते हुए जब इस तरह से दान पुण्य के साथ लोगों की रात्रि बीती तो प्रातः काल हुआ, बहुत वर्षा हुई, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, राजा को अन्न धन की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से और वर्षा भी हुई। तो इस तरह से आप भी इस एकादशी का व्रत रखें और पुण्य के भागी बने। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर से किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे, हरि ओम। राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम।